दोस्तों, संजय टेक्निकल ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम एक इंडक्शन मशीन को लेकर जो है वीडियो आपके सामने पेश कर रहे हैं और इसको रिपेयरिंग करने का तरीका आपको सिखाएंगे। आप इस फील्ड में पहले से है या फिर नया है या फिर सीख रहे हैं, जो भी हो, लेकिन जो फुल नॉलेज जो है हम आपको इस वीडियो में देंगे। इसका काम करने का सिस्टम, इसका बटन के बारे में, बटन का जो फंक्शन है वो, प्लस ये काम कैसे करता है वो चीज़, प्लस अगर ये खराब हो जाए तो क्या प्रॉब्लम आता है और किस तरह की खराबी में क्या चीज़, कौन सा जो है स्पेयर पार्ट जो है इसमें शॉर्ट होता है या खराब होता है, तो उसको मतलब कैसे चेक करेंगे और कैसे उसको चेक करके फाइंड आउट करेंगे कि यही चीज़ खराब है परफेक्ट, और उस चीज़ को हम क्या करेंगे, निकालेंगे, निकाल के फिर नया डालेंगे, डाल के हम उसको चलाएंगे। तो आइए, ये इस चीज़ का इंडक्शन मशीन है, इसका मॉडल नंबर ऐसे काफ़ी अलग अलग होता है, ठीक है। इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। मेन जो 5000 वाट का है, 1800 वाट भी है, 1600 वाट भी है। लेकिन मेरा जो काम है वो हम अपना काम करेंगे। काम ये है कि ये कस्टमर ने हमें दिया है और उनका ये कहना है कि ये चालू नहीं हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसे बोर्ड में लगाते हैं। सॉरी, सबसे पहले क्या करेंगे, हम डायरेक्ट करंट में नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट मेन जो करंट है उसमें नहीं लगाएंगे, ठीक है। ये पहला सावधानी होगा। अगर इस फील्ड में काम कर रहे हैं तो सावधानी के साथ में काम करेंगे तो नुकसान नहीं होगा, ठीक है। तो हम सीरीज जो बल्ब है उससे हम कनेक्शन देंगे। ये ऑफ करते हैं, इसको डाल दिए प्लग में। अब इसको ऑन किए, ये ऑन हो चुका है। चलिए, इसमें मतलब किसी भी तरह का शॉर्टेज नहीं है। अब हम इसे क्या करते हैं, डायरेक्ट करंट में देते हैं। जो प्रॉब्लम है वो क्या चीज़ का है, बताया था कि ऑन नहीं हो रहा है। अब कस्टमर का बात सुनेंगे तो नहीं हो पाएगा। बहुत अलग अलग बात बोलते हैं, पर जब चेक करते हैं तो कुछ और ही निकलता है। तो हम इसे स्टेप बाई स्टेप पहले इसे हम ऑपरेट करके देख लेते हैं, चला करके देख लेते हैं आखिर में इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो यहाँ इंडिकेटर जब ये आ चुका है तो हम इसे ऑन करके देखते हैं। ये ऑन नहीं हो रहा है, ऑफ, ये ऑन में नहीं जा रहा है, ठीक है। तो प्रॉब्लम यही है कि ये ऑन नहीं हो रहा है, हो सकता है। चलिए, इस कारण के बारे में जानते हैं। इसका स्क्रू जो है मैंने पहले ही निकाल लिया है, ताकि स्क्रू निकालने में भी थोड़ा समय लगता है, तो वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो जाता है। और इसको देख रहे हैं, इसमें बहुत सारा जो है धूल मिट्टी कचरा काफ़ी भरा हुआ है, ठीक है। तो ये फैन जो है थोड़ा थोड़ा जाम दिख रहा है मुझे। खैर कोई बात नहीं, जब काम करेंगे तो धूल मिट्टी कचरा गंदगी सब आपके पास में आएगा, तो उससे घबराना नहीं है, क्योंकि सभी काम में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ही है। अब अच्छा बड़ा काम छोटा काम जो भी हो, जैसा भी काम हो, सब में कुछ ना कुछ परेशानी होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी काम में परेशानी ना हो, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ओ माय गॉड, ये तो पूरा का पूरा ही जंग लगा हुआ है। चलिए एक एक करके हम वायर को डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। पहले ये फैन का वायर है, इसको हटा लेते हैं। इसके बाद में डिस्प्ले का वायर को अलग किए। इसके बाद में ये सेंसर है, सेंसर का वायर को भी अलग कर लिए। अब इसको हम चेक करेंगे, ठीक है। इसमें लाइट यहाँ तक आ रहा है, डिस्प्ले तक आ रहा है, यानी कि मेरा सिस्टम सही है, ठीक है। फिर भी ये ऑन नहीं हो रहा है, तो काफ़ी गंदगी है यहाँ पे, तो इसे हम थोड़ा सफा कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा। इससे नहीं हो पा रहा, हम प्रोसेस। दोस्तों, इसको हम क्या करते हैं कि कचरा को थोड़ा साफ कर लेते हैं, काम करने में जो सुविधा होगा। साफ सफाई रहता है तो अच्छा अच्छा लगेगा।
काफी कचरा भरा हुआ है। इससे पहले हम इस बोर्ड को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद में देखेंगे कि इसमें आखिर में ये जो प्रॉब्लम है, ऑन हो रहा है फिर भी ऑन नहीं हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। इसको चेक करने के लिए इसे हमें पहले निकालना पड़ेगा। निकाल अब हम एक एक करके चेक करेंगे कि आखिर में क्यों ये सही रख लिया है। ये मेरा सही काम कर रहा है। अब क्या करते हैं कि यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ये डिस्प्ले में लाइट आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब कि हॉट सेक्शन को छोड़ करके जो ये नॉर्मल सेक्शन है जिसमें वोल्टेज ज़्यादा नहीं होता है, इसको बोला जाता है नॉर्मल सेक्शन, ठीक है। यहाँ पे हाईएस्ट वोल्टेज जो होता है 18 वोल्ट होता है, और 18 वोल्ट जो होता है ये इस फैन के लिए चला जाता है। तो 18 वोल्ट और डिस्प्ले को चलाने के लिए 5 वोल्ट, और कौन सा वोल्ट है आइए देख लेते हैं। और कोई वोल्ट नहीं है। यहाँ पे 5 वोल्ट आएगा, यहाँ पे 18 वोल्ट आएगा। और सेंसर है तो सेंसर के लिए 18 और 5 की जरूरत नहीं पड़ता है, वहाँ से खुद ही एक कंटिन्यूटी आता है। 1.5 वोल्ट से लेकर के 2 वोल्ट तक जो है उसमें आपका ये जो सेंसर है, सेंसर अभी मैंने यहाँ पे रखा, करीब आता है, ठीक है। तो आइए चेक करते हैं। चेक करने का जो प्रोसेस है कैसा है उसको देख लेते हैं। 1 बाय 1 चेक करेंगे। ये यहाँ पे कनेक्टर है, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कनेक्टर होने के बाद में यहाँ से जो सप्लाई है इसको देख लेते हैं। ये है आपका एनटीसी है, तो एनटीसी को चेक करते हैं क्या इसमें दिखा रहा है। यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा है क्योंकि ये एकदम सील है। ये मशीन जो है फर्स्ट टाइम मेरे हाथों से ही खुला है। तो इसमें क्या होता है कि ऊपर में जो है केमिकल का लेयर लगा हुआ होता है ताकि मॉइस्चर वगैरह, पानी वगैरह, नमी वगैरह जो भी है इसके अंदर प्रवेश न करे। चेक करेंगे। चेक करने के लिए ये मेरा ग्राउंड लाइन हो गया, ये वाला ग्राउंड लाइन यहाँ पे डायरेक्ट आ चुका है। और ये पॉजिटिव लाइन जो है यहाँ पे है, तो यहाँ से कहाँ आएगा उसको देख लेते हैं। यहाँ से ये रेड वाला पॉजिटिव है, पॉजिटिव एक फ्यूज है। कहते हैं कि जब तक मेरा आयरन गर्म हो रहा है, ठीक है, उतने समय तक मैं आपको इसके बारे में बेसिक जो नॉलेज है इसके बारे में आपको मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, कि कौन सा जो स्पेयर पार्ट है उसका क्या नाम है और उसका काम क्या है उसके बारे में पहले जानकारी ले लीजिए। उसके बाद में फिर से रिपेयर कर देते हैं। किसी भी प्रॉब्लम का सोल्व पहले जानेंगे, उसी के बाद ही तो करेंगे। तो आइए हम शुरू से करते हैं, ठीक है। शुरू से ही शुरू करते हैं। ये है मेरा कॉइल, ठीक है। ये कॉइल है और इसमें क्या होता है, फ्रीक्वेंसी जो है उत्पन्न होता है। और फ्रीक्वेंसी उत्पन्न जब होता है तो स्टील के अंदर में जो भी तरह जिसमें होता है उसको क्या करता है, वो हीट करता है। और हीट करके वो खाना को जो भी खाना होता है उसको मतलब हीट करने से तो खाना पक जाता है, ठीक है। तो ये हीट करता है। उसके बाद में ये जो है ये आपका कैपेसिटर है, ये वाला आपको हम एक एक करके दिखा रहे हैं। ये भी कोयल है, ये बूस्ट कोयल के नाम से जाना जाता है। और ये भी फिल्टर कैपेसिटर है। उसके बाद में ये एनटीसी है, यहाँ पे फ्यूज है। ये कम से क्या ये 15 या 20 एम्पियर का या 10 एम्पियर, ये 10 एम्पियर, 15 एम्पियर, 10 एम्पियर, 20 एम्पियर, 15 एम्पियर में ये जो है फ्यूज लगाया जाता है। उसके बाद में ये जो है डायोड है। डायोड क्या करता है, एसी करंट को डीसी करंट में चेंज करने का काम करता है।
उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं एक रेजिस्टेंस है जो कि वोल्टेज को ड्रॉप करने का काम करता है। ये जो है आईसी है, वाइपर 12 होना चाहिए, 12A है, हाँ वाइपर 12E है। ये जो आईसी है ये रेगुलेट करने का काम करता है, ठीक है। इसको नॉर्मल जो है फ्रीक्वेंसी देते रहने का काम करता है। और ये बाद बाकी जो सिस्टम है कॉल में जो भी मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसको मतलब ये चालू रखने का एक लेवल में चलाने का काम ये काम करता है, ठीक है। उसके बाद में ये कैपेसिटर है। कैपेसिटर का काम क्या होता है और किस लिए लगाया जाता है, तो मैं आपको बता दूं कि जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर का काम होता है फिल्टर करने का काम, ठीक है। डीसी करंट होता है, डीसी करंट को प्योर डीसी करने के लिए इस कैपेसिटर का यूज किया जाता है। इससे क्या होता है, प्योर जो है डीसी करंट बन जाता है। प्लस उसके साथ में इस कैपेसिटर का और दूसरा भी काम है कि ये जो है करंट को स्टोर करने का काम करता है। बाई चांस कभी करंट कम आए ज़्यादा आए तो उस समय क्या होता है, इसमें ये एक टंकी का तरह होता है, इसमें करंट स्टोर होता है। जरूरत के समय में जब वोल्टेज इन कम हो रहा है, मतलब आ रहा है कम और जाना ज़्यादा है, तो ये क्या करता है, अपने अंदर जो स्टोर किया हुआ वोल्टेज रहता है उसको मतलब आगे की तरफ भेज देता है। और जैसे इधर से ज़्यादा आ गया, इधर में अगर लेवल है या फिर कम जाना है तो बाद बाकी को स्टोर करके रखता है, लेकिन नेक्स्ट टाइम में फिर से जब जरूरी पड़े तो उस समय ये क्या करे, वोल्टेज को डिक्रीज कर सके, मतलब भेज सके जहाँ पे जरूरी है वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में ये भी कैपेसिटर, ये भी कैपेसिटर है, ये पतला जो भी दिख रहा है ये कैपेसिटर है। और ये एक है क्या बताएं इसको बीप बताएंगे। ये फिर ये स्पीकर है, जैसे कुछ बन गया या फिर बटन से हम प्रेस कर रहे हैं तो टीटी का इस तरह का कुछ आवाज आता है, ठीक है। तो ये एक स्पीकर है। और ये जो है ट्रांसफार्मर है। इस ट्रांसफार्मर को चलाने के लिए ये वाला जो है आईसी है ये ही काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे 225 वोल्ट जैसे वोल्टेज बढ़ने के बाद में क्या होता है, यहाँ भी वोल्टेज 330 के करीब आता है, 330 जैसे आता है। उसके बाद में ये आईसी जो है इस ट्रांसफार्मर को क्या करता है, रेगुलेट करता है और यहाँ से अलग अलग वोल्टेज निकालना शुरू करता है। एक वोल्टेज जो होता है ये एक 19 वोल्ट होता है और दूसरा जो वोल्टेज होता है वो 18 वोल्ट में 1 वोल्ट घटा करके 18 वोल्ट इस फैन को चाहिए, तो यहाँ से 18 वोल्ट इस फैन को मिल जाता है। दूसरा जो 9 वोल्ट है, तो 9 वोल्ट एक 7805 करके एक आईसी यहाँ पे होना चाहिए, जो कि 5 वोल्ट में जो है 9 वोल्ट को 5 वोल्ट में बदलने का काम करता है, मतलब वोल्टेज को ड्रॉप करता है। ड्रॉप करने के बाद में क्या करता है, इस डिस्प्ले जो है और डिस्प्ले में भेजता है। तो यहाँ पे जो है एलईडी लाइट जो भी जितने भी है 8 10 12 जो जितने भी है वो सब जलना शुरू हो जाता है। उसके बाद में जैसे फंक्शन को एक्टिव किया जाता है, ये वाला जो है वायर है, इसमें एक में 5 वोल्ट और एक में ग्राउंड होता है, और दो जो होता है वो डाटा प्लस और डाटा माइनस। डाटा प्लस माइनस का मतलब ये है कि डाटा का मतलब ही क्या होता है, कुछ लिखा हुआ है, यानी कि हम कुछ यहाँ पे दबा रहे हैं तो उसी हिसाब से ये काम कर रहा है। मतलब हम कमांड इसको दे रहे हैं कि ये हमें इतना डिग्री में ये काम करना है, इतना डिग्री में ये मतलब हमें चाय बनाना है, या फिर हमें तेल को गर्म करना है, या फिर हमें चावल पकाना है। तो उसी हिसाब से जो है डाटा यहाँ पे जाता है। और डाटा जो इस आईसी में प्रोग्राम फिट है, यहाँ पे प्रोग्राम फिट होता है इस आईसी में, ठीक है। तो इस आईसी को जो है PMW आईसी के नाम से जाना जाता है। प्रोग्राम इसी में फिट होता है, जिस हिसाब से प्रोग्राम फिट रहता है उसी हिसाब से जैसे हम कमांड देते हैं ये उसी हिसाब से काम करना शुरू करता है। और काम शुरू करता है तो सिग्नल यहाँ पे प्रॉपर जो है IGBT में भेजता रहता है, ठीक है। अब कहाँ से भेजता है, ये गेट जो है, गेट वाला ये जो लाइन है, ये लास्ट वाला लाइन, ये गेट है, गेट एमिटर कलेक्टर, सॉरी। तो ये जो आपस में क्या करता है, शॉर्ट करता है, नेगेटिव पॉजिटिव जो है आपस में शॉर्ट करता है। इतना ज्यादा करता है कि यहाँ से इस देखिए ये वाला जो कॉइल है, इस कॉइल का कनेक्शन एक ये है और दूसरा कनेक्शन ये है, तो दूसरा वाला ये है और ये पहला वाला है। तो जबकि यहाँ पे इसको क्या क्या मिल रहा है, ये दोनों AC करंट हो गया,
और ये दोनों डीसी करंट हो गया, ठीक है। तो डीसी एक में माइनस होगा और एक में प्लस होगा, और बाद बाकी जो है ये सब कैपेसिटर का ही काम करता है। तो मेन जो काम इस ये जो ब्रिज रेक्टिफायर इसका काम होता है, आईजीबीटी का काम होता है, और इसमें लगे हुए जितने भी कंपोनेंट है वो सभी का काम होता है। तो हम चेक करने वाले थे, एक्चुअली मैं आयरन को हीट कर रहा था। हाँ, ये मैं आयरन हीट हो चुका है, गर्म हो चुका है। अब इसको हम चेक करने के लिए कि ये ऑन क्यों नहीं हो रहा है, ये इसीलिए हम आपके सामने ये इस तरह का वीडियो आज में हम लेकर के आए हुए हैं, ताकि सही से जानकारी हो। सारा जो है प्रॉब्लम है मशीनों में अलग अलग तरह की मशीनों में अलग अलग तरह की प्रॉब्लम आती है। तो एक एक प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन अलग अलग तरीके से किया जाता है, और प्रॉब्लम का सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले जानना होता है कि किस जो स्पेयर पार्ट है जो इसमें लगा हुआ है, डायोड का क्या काम है, कैपेसिटर का काम क्या है, आईसी का काम क्या है, फ्यूज का काम क्या है। तो सभी चीज़ के बारे में सबसे पहले जानते हैं, उसके बाद में इसको रिपेयर करते हैं। अभी इसको मैं थोड़ा सोल्डर भी कर लेता हूँ, ताकि मुझे जो है चेक करने में सुविधा होने लगे, क्योंकि ये जो मल्टीमीटर का पिन है इसके ऊपर में प्रॉपर नहीं आएगा। इसमें केमिकल का लेयर जो है उस पर चढ़ाया हुआ रहता है कंपनी की तरफ से। मॉइस्चर जो होता है सॉरी, मशीनों इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है, बस समझने का देरी है। पहले इसके बारे में समझेंगे कि काम क्या करता है, उसके बाद में इसका काम करने का तरीका को समझेंगे कि किस तरह से काम करता है। उसके बाद में इसमें लगे जितने भी स्पेयर पार्ट है उसको पहले जानेंगे, और सभी स्पेयर पार्ट का अलग अलग नाम होता है, अलग अलग काम होता है, उस सभी को जानेंगे। जानने के बाद में उसके बाद में फिर किस प्रॉब्लम में कौन सा जो है इस जो कंपोनेंट है वो खराब होता है उसके बारे में जानेंगे। मतलब ज्यादा नहीं, पहला स्पेयर पार्ट को बारे में जानकारी लेना, दूसरा जो है इसको ऑपरेट करने का तरीका, तो चेक करने का तरीका, चौथा प्रॉब्लम जो है प्रॉब्लम को जानने का। मतलब चार टोटल प्रॉब्लम है यहाँ पे। प्रॉब्लम बोलने से चार तरीका है रिपेयर करने के लिए, क्योंकि जब जानेंगे तभी रिपेयर कर पाएंगे, ठीक है। ये क्या करते हैं, अभी से हम करें और फिर से हम इसको चेक करेंगे, ठीक है। कहाँ पे कितना वोल्टेज आ रहा है इस चीज को हमें चेक करना है। इस डिस्प्ले को अभी अलग रखते हैं, सभी को अलग अलग रखते हैं। तो क्या करते हैं, सीरीज बोर्ड में चेक करने का मतलब यही होता है कि 44 वोल्ट के करीब ये वाला ये यहाँ पे आया, तो यहाँ भी सेम वोल्टेज आना चाहिए। हाँ, यहाँ भी ठीक है। उसके बाद में यहाँ के बाद में अब वोल्टेज आ जाएगा यहाँ पे। ये बीच में एक ये है जो जंपर है, ठीक है। जंपर के बाद में यहाँ पे आ जाएगा, ये आ गया 242 वोल्ट के करीब। अब ये तो मेरा एसी करंट है, ठीक है। यहाँ भी चेक कर लेते हैं, सेम वोल्टेज आएगा। तो ये मेरा एसी करंट है, एसी करंट जो है मेरा सही है। अब डीसी करंट को चेक करने के लिए फिर से हम 600 में ही रखेंगे। तो 600 में रखने के बाद में क्या करते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं और यहाँ चेक करते हैं। हमें वोल्टेज जो है सेम नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बूस्ट कॉइल लगाया हुआ है। कितना मिल रहा है, 334 के करीब मिल रहा है। ये उल्टा हो रहा है, ये अब सीधा हो जाएगा। इधर में प्लस और ये इधर में माइनस, ठीक है। यहाँ पे हम चेक करते हैं, तीन सौ चौंतीस ये सही है। इसी पे चेक करते हैं, आईजीबीटी बीच वाला जो है ये प्लस होगा, इसको चेक करते हैं। तीन सौ चौंतीस के करीब आ रहा है, मतलब यहाँ तक जो है वोल्टेज मेरा आ रहा है इस आईजीबीटी तक। अब इसके बाद में आप चेक करेंगे ग्राउंड और गेट, और इस पे हम चेक करेंगे।
इस पर किसी भी तरह का 0.1819 के करीब आ रहा है, क्योंकि हमने किसी भी तरह का इसमें जो है कनेक्टर पे चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये जो है हमें पहले चेक करना है, इसी तरह से रिपेयरिंग किया जाता है स्टेप बाय स्टेप। और ये जो हम हाथ से पकड़ रहे हैं, इसमें करंट है, तो हम किस तरह से पकड़ रहे हैं आपको हम बता रहे हैं। ये जो है बाहर बाहर हम पकड़ रहे हैं, ठीक है, भीतर हम नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि इसमें करंट है और करंट काम करते समय नहीं लगना चाहिए। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कितना कितना वोल्ट चेक करेंगे। तो ये जो फैन है, फैन का यहाँ पे हमें चेक करना है। ये अभी नहीं आ रहा, ये क्यों नहीं आ रहा है? तो ये देखिए मेरा बीप बज गया। अब इस सेंसर को भी लगा देते हैं। हो गया, हम ऑन करेंगे, क्योंकि मेरा ऑन तो हो ही रहा है, लेकिन जब फंक्शन पे जब आ रहा है तो उस समय नहीं हो रहा है। यहाँ पे इंडिकेटर जो है जल रहा है, ऑन ऑफ हो रहा है। हमने यहाँ पे ऑन कर दिया, यहाँ डिस्प्ले आ रहा है। अब आने के बाद में क्या करेंगे, यहाँ पे और वोल्टेज चेक करेंगे, 18 वोल्ट को चेक करेंगे। यहाँ पे 18 वोल्ट नहीं आ रहा है। बंद करके फिर चालू करते हैं। बंद हो गया, चालू हो गया। 10 वोल्ट आके चला जा रहा है। तो चलिए कुछ चेक करते हैं। इसमें जो फैन का कनेक्टर है उसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव था, इसमें भी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा। ठीक है, साइड साइड में है। ये 5 वोल्ट आ रहा है पॉजिटिव नेगेटिव, और 2 जो है डाटा का है। ये यहाँ तक सही है। यहाँ पे 18 वोल्ट आना चाहिए फैन का पॉइंट पे, यहाँ पे नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा तो फैन इसलिए चालू भी नहीं हो रहा। पहले लगा देते हैं डिस्प्ले को। सॉरी, मैंने उस समय नहीं लगाया था, अब लगा लेते हैं। अब करते हैं इसको ऑन। ये देखिए ऑन होकर ऑफ हो गया, यानी कि ये चलने के लिए तैयार है। यहाँ से ऑन करते हैं, ये स्टार्ट हो गया, बंद हो गया। अब स्टार्ट होके बंद हो गया तो क्या करते हैं हम, ठीक है, पहले सिस्टम को बंद कर लेते हैं। अभी स्क्रू नहीं लगाएंगे, ठीक है, स्क्रू अभी हमें नहीं लगाना है। बिना सेंसर लगाए ये कभी भी ऑन नहीं होगा। ऑन होगा तो E1 का जो है एरर आएगा। सॉरी, और अभी चेक करते हैं, इसे लगा के ही चेक करते हैं। दोस्तों, हमने स्टील का प्लेट इस पे रख लिया है। प्लेट रख के अब इसको करते हैं ऑन। लाइट आ चुका है, अब ऑन करेंगे। अभी भी ये ऑन नहीं हो रहा है, पहले जैसा इसे। तो दोस्तों, इसे क्या है कि हमने सभी कनेक्टर वगैरह लगा के देखा, फिर भी प्रॉब्लम जो है सेम है। तो अब क्या करेंगे, अब हमें करना ये है कि हमें एक एक पार्ट को, ठीक है, एक एक पार्ट को चेक करना है, और चेक करके जो सही है उसे छोड़ देंगे, जो डाउट लगेगा उस पार्ट को निकालना है। निकाल करके उसे बाहर भी चेक करना है। बाहर चेक करने के बाद में जब वो पार्ट सही हो तो लगाएंगे, अगर खराब हो तो उसे हम चेंज कर देंगे। ठीक है, तो जो है रिपेयरिंग जो है इसी तरह से होता है। इसका रिपेयरिंग का पूरा वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है, और क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है और इसमें टोटल कंप्लीट नहीं किया जा सकता है, इसीलिए हम नेक्स्ट जो दूसरा पार्ट होगा इसका, उसमें हम आपको टोटल ही बताएंगे।
ठीक है, वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।